topic is Cayley-Hamilton theorem. So without any delay, let's get started. अब हम डेफिनेशन करते हैं. सबसे पहले कैले-हैमिल्टन थ्योरम की. दो मैथमेटिशियन थे, कैले और हैमिल्टन. इन दोनों मैथमेटिशियन ने मिलकर कैले-हैमिल्टन थ्योरम डिफाइन की है. कैसे डिफाइन की है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करती है. हमें पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट में a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू में 0. तो इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी और हमारी मैट्रिक्स पे उसे सेटिस्फाई करेगी. सेकेंड लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? इफ Cx इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A, कि अगर Cx कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स A की, तो हमारी मैट्रिक्स पे इसे सेटिस्फाई करेगी. तो ये क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू में 0. हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं. वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द इनवर्स. क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है. उसके बाद हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम में सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. तो हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी. तो कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल? देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A क्या आएगी हमारे पास? A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0. तो हम सबसे पहले यहाँ पर A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्या आएगा हमारे पास मैट्रिक्स में? 1 0 3 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा आई. हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3, तो 0 1 0 0 0 1. ये सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा 0 3 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा. हमारी a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये मैट्रिक्स आ गई. बट हमें तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. क्या है डिटर्मिनेंट में? लिख दो वैल्यूज को. ठीक है. अब यहाँ से आप इसको एक्सपैंड कर लो. अब हम इसे एक्सपैंड करते हैं. डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? अगर हम r1 के अलग एक्सपैंड करते हैं, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1. ये एलिमेंट 0 है तो ये 0 आ जाएगा. प्लस में 3. यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? -2 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा. ठीक है. अब आप यहाँ से सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3, ये -2 माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू में 0. ये सब हमारे इक्वल्स टू 0 चलेगा. अब इसे एक्सपेंड करते हैं हम. तो यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस में 3 माइनस 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू में 0. तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा. यहाँ से ये कट जाएगा. लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल्स टू. फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस में 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 3 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो माइनस लैम्डा क्यूब ये और ये मिलके हमारा प्लस में 3 लैम्डा स्क्वायर ये प्लस में लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल्स टू में 0. तो ये हमारी क्या आ गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई. हम साइन चेंज कर सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो आप इसे ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हो. तो यहाँ से हमारे इसकी क्या हो गई है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हमें वेरीफाई करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम.
तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8 प्लस 9 आइडेंटिटी। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि ये भी हमारा इज इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, ए क्यूब a² और ए हमारे पास गिवन ही है, ए की हेल्प से हम a² a क्यूब फाइंड कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू में 0 आ गया तो हम बोल देंगे यस इट्स वेरीफाइड कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमें ए क्यूब माइनस 3a² माइनस a प्लस 9 आइडेंटिटी को इज इक्वल्स टू में 0 शो करना है। वी हैव टू प्रूव कि इक्वल्स टू 0 आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले a² और a क्यूब फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं a² फाइंड करने के लिए। तो हमारा a² क्या आएगा, 103 2 1 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई a से ही, तो क्या वैल्यूज आएंगी चेक करते हैं। 1 प्लस 3 0 प्लस 0 माइनस 3, यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, सेकेंड रो में 2 प्लस 2 माइनस 1, ये 0 प्लस में 1 प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1। थर्ड रो में 1 माइनस 2 प्लस 1 0 माइनस 1, ये 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की, 4 माइनस 3 6, यहाँ से 3, ये 2, ये 4, ये 0, ये माइनस 2, ये हमारा 5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की। अब हम फाइंड करते हैं ए क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं, a² की मल्टीप्लाई प्लस 2, तो a² की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 6 3 2 4 0 माइनस 2 5। a की वैल्यू पुट करते हैं 1 0 3 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। तो यहाँ से हमारा a³ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 6 प्लस 6, ये हमारा 0 माइनस 3 माइनस 6, ये हमारा हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब सेकेंड रो में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पर 0 प्लस 2 माइनस 4, ये 9 माइनस 2 प्लस 4। R3 क्या आएगा 0 माइनस 4 प्लस 5, ये 0 माइनस 2 माइनस 5 0 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये 10 माइनस ये 4 हो गया, ये माइनस 9 और ये हमारा हो गया 21। यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू 11 माइनस 2 और ये हमारा 11, यहाँ से 1 माइनस 7। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, ए क्यूब की वैल्यू। इस तरीके से हमने a² a क्यूब फाइंड कर लिया। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब की वैल्यू 4 माइनस 9 21 11 माइनस 2 11 1 माइनस 7 7 माइनस 3 a² की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 6 3 2 4 0 माइनस 2 5 प्लस माइनस में a की वैल्यू 1 0 3 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 प्लस में 9। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अब बताइए आ रहे हैं नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 21 11 माइनस 2 7 1 माइनस 7 7। सबसे पहले हम स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा
-12, -9, 18, 9, 6, 12, 0, -6, 15, yes it is रहेगा 1, 0, 3, 2, 1, -1, 1, -1, 1, प्लस में 9, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट देखें तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आएगा 4, -12, -1 प्लस 9। तो क्या ये हमारा बन रहा है, यस ये हमारा 13 - 13 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आ गया। सिमिलरली ये भी हमारा 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सिमिलरली हमारी ये 0 मैट्रिक्स आ गई। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमारी मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई कर दी। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना था। अब हम वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें विद ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 3a माइनस आइडेंटिटी प्लस में 9 a इनवर्स इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई a इनवर्स 0 ही आएगा। यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो हमारी इक्वेशन किस टाइप से हो जाएगी, इन सबको इधर ले जाओ, माइनस a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में आइडेंटिटी a स्क्वायर फाइंड करना है, तो 1/9 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस आइडेंटिटी, इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो हमारा इनवर्स भी आ जाएगा। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2, 4, 0, -2, 5 प्लस में 3, ए मैट्रिक्स क्या है 1, 0, 3, 2, 1, -1, 1, -1, 1 प्लस में आइडेंटिटी। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/9, ये हो जाएगा हमारा -4, -3, -6, -3, -2, -4, 0, 2, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, 0, 3, 6, 3, -3, 3, -3, 3 प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब इस कंप्लीट को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 -4 + 3 + 1, तो ये हमारा 0 हो गया, 3 -6 + 3 -3 -3 + 6 3 बन गया, -2 + 3 + 1 मतलब हमारे पास 2 आ गया, -4 -3 -7 0 + 3 0, तो ये 3 हो गया, 2 -3 -1 -5 + 3 + 1, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -1। तो ये हमारे इनवर्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने वेरीफाई कर ली कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम, उसका इनवर्स भी फाइंड कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।